प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्त्री की रचना करते समय भगवान उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रिय दोस्तों, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? प्रिय दोस्तों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान होते हैं, जैसे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक स्त्री के कई रूप होते हैं और सभी रूपों में वे अपने कर्तव्यों को भली भांति पालन किया करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुण दोष तो हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष भी जरूर होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी इंसान के अंदर हमें दोषों को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता है। इसलिए हमें कभी भी वह देखना ही नहीं चाहिए जो हमें भी वह करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारा मानसिकता ऐसा है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर उनके दोषों को ना देखकर उसके गुणों को देखें? दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है? एक शब्द में अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति हमेशा एक अच्छे और संस्कारी व्यक्ति के अंदर भी हमेशा उसके दोषों को ही निहारता रहता है और कभी भी उसके सद्गुणों को नहीं देखता है। मित्रों, इसीलिए आज हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर केवल दोष ही दोष नजर आते हैं, कहीं भी मनुष्य के अंदर अच्छे गुण नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए आज यह समाज बिल्कुल सद्गुण रहित हो गई है। दोस्तों, इसका हमारे ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता हमेशा भरी रहती है। प्रिय दोस्तों, आज हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म को नहीं देखना चाहते। उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों को फैलाते रहते हैं। इसीलिए प्रिय दोस्तों, यहां पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ सद्गुणों पर दृष्टि डालेंगे और जानेंगे कि एक स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कैसे है और एक स्त्री के अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। मित्रों, संसार में मनुष्य का उत्पत्ति स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। दर्शकों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है अंदर से, वह उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। मित्रों, हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि एक स्त्री के अंदर पुरुष को सुख प्रदान करने की एक अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है, इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहां महाभयंकर दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहां दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। मित्रों, घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ न समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। मित्रों, हम अक्सर यह सुनते हुए आ रहे हैं कि लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। शायद इसीलिए स्त्री को गृहिणी कहा गया है। उसके आने पर ही घर बनता है, बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। शायद इसीलिए भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। दोस्तों, एक राज की बात है, भगवान बताते हैं कि उसे स्त्री को बनाने में काफी अधिक समय लग गया था ताकि उसमें किसी तरह की गुण का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो
तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की थी तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए उत्सुक हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय आपको मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब परमात्मा अपने सेवक को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूं ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेंगी। हर तरह के मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेंगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। हे सेवक, यह स्वयं दुख सहकर, रोग शौक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। प्रिय दोस्तों, भगवान भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता, कर्तव्य परायण को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया। जब उसने भगवान के इस अद्भुत रचना की ओर देखा तो उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि यह तो पुरुष की ही तरह है। इसके भी 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, यह पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छू कर देखा कि देखें यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। मित्रों, जब उसने उसे छू कर देखा तो वह बहुत कोमल थी। भगवान का वह सेवक एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि यह आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी। मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगा, पर इसे तो आपने फूलों की राह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वे पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, हे सेवक, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी बहुत अधिक होगी। पार्षद ने जब देखा कि उस स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी, तब उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सच में उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। तब पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, यह पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उस समय यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बहाकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को पहले की ही तरह मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है और इन आंसुओं को अपना अस्त्र भी बना सकती है। प्रिय दोस्तों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है।
आपने संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है और यह सच बात है। स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत, अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। मित्रों, जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन वह तो अपने उन सगे संबंधियों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है मित्रों, जिनके साथ वो खेली कूदी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वह रहकर जीवन का तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उसमें ढलने का प्रयास करती है, उसी में अपना सुख दुख बांटती है, स्वयं खुश रहे या न रहे, पर अपने उन परिवारजनों को खुश रखने का प्रयास करती है। मित्रों, कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है, लेकिन तब भी उनके साथ खुश रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति तुझमें, विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ा को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होता है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है लेकिन बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संगीत दर्शक। उधर भगवान का सेवक बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है जो अपने लिए तो कम, दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। प्रिय दोस्तों, स्त्री वास्तविकता में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वे हर गुणों में परिपूर्ण है, इसलिए कभी भी एक स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस रूप में हो। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार एक सच्ची और अच्छी महिला के अंदर कुछ गुण मौजूद होते हैं। इसी गुण के चलते वह अपने पति और परिवार के लिए हमेशा सौभाग्यशाली होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एक अच्छी और सच्ची महिला के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला का तन चाहे सुंदर हो या ना हो, परंतु मन सुंदर हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हो, तो ऐसी महिला को बहुत अच्छा माना जाता है। जो स्त्री हमेशा मीठे वचन बोलती हो, जिसकी आवाज में मिठास हो, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात न करती हो, सभी से मधुर आवाज में बात करती हो, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती कहलाती है। मित्रों, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशी, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाली औरत को भी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। घर आए मेहमानों का आदर भाव से सत्कार करने वाली स्त्री को साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। किसी पराये के दुख देखकर दुखी होने वाली, किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करने वाली स्त्री को घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना सामान्य रूप से सभी को भोजन परोसने वाली महिला का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। जो स्त्री रोजाना स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, ऐसी स्त्रियों के होने से घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। सांझ सवेरे घर में देवी देवताओं की धूप करने वाली, दीप और सूंघ इत अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करने वाली पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री को
हम हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।